बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत के उस दिलचस्प नजारे की जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह आमने सामने हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एक रोचक संवाद हुआ। मुद्दा था सनातन, हिंदुत्व और आस्था का। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान खुले मंच से कहा कि मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला पक्का सनातनी हूं। इसके बाद तो सियासी माहौल और ज्यादा दिलचस्प हो गया। उषा ठाकुर से दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि मेरे कहने पर आपने सनातन को स्वीकार किया, जिस पर पूर्व मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम तो अनादि काल से ही सनातनी हैं। बातचीत के दौरान नर्मदा परिक्रमा और भोजशाला फैसले पर भी सौहार्दपूर्ण अंदाज में हल्की मीठी नोकझोंक दिखाई दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया, जहां सियासी मतभेद अपनी जगह, लेकिन संवाद की तस्वीर मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग संदेश दे रही है। मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादि काल से सनातनी तो तुम हो, तो पुजारी हैं। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तूने एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है, पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। सार्वजनिक कर तो रहा हूँ, और किससे मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला, ने बताया। और ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे इंदौर आपको लेकर चलते हैं। ब्यूरो पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, दिग्विजय सिंह एक ऐसे राजनेता जो बहुत ट्रिकी राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति के अंदाज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हर कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आज भोजशाला को लेकर जहां एक तरफ हिंदू धर्म, हिंदू पक्ष के लोग उत्साह में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ सियासत की एक इस तरह की तस्वीर सामने आई जो बहुत रोचक भी है, जो एक सौहार्दपूर्ण संदेश भी पेश करती है। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण संदेश भी पेश करती हुई नजर आती है। लेकिन आप देखें कि मध्य प्रदेश की सियासत के दो ऐसे चेहरे जिनके बीच में सनातन को लेकर जो संवाद हुआ है वो अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में सुर्खियों का विषय बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता अब इस संवाद के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह लगातार पहले भी कहते आए कि उनसे बड़ा कोई सनातनी है ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी की वही फायर ब्रांड नेता जो हमेशा अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, उषा ठाकुर एमएलए हैं, पूर्व संस्कृति मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, उनके बीच में ये जो संवाद हुआ है उसे लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत के गलियारों में तरह तरह की बातें होने लगी है। बहरहाल जया, इससे पहले भी एक मौका और आ चुका है। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ साल पहले इंदौर के रीगल स्क्वायर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें ये दोनों ही नेता आमने सामने हुए थे। उस वक्त उषा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह से कहा था कि वे जय श्री राम का नारा लगाएं, तो दिग्विजय सिंह ने बड़े ही अलग अंदाज में उषा ठाकुर को जवाब दिया कि वे जय श्री राम का नारा नहीं बल्कि जय सीताराम का नारा लगाएंगे। सीता माता को आखिर वे क्यों भूल रही हैं, ये सीधे तौर पर उनका जो है वो जवाब था। तो कुल मिलाकर जैसा आपने कहा है कि दिग्विजय सिंह हमेशा अपने अंदाज से सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दे देते हैं और आज सनातन को लेकर उनका जो बयान, या यूं कहे कि उनकी जो घोषणा है कि उनसे बड़ा कोई जो है वो सनातनी नहीं है, वे पक्के सनातनी हैं, इसने कहीं ना कहीं एक और चर्चा को सियासी गलियारों में जन्म दे दिया। अब इसके मायने भी है, इसमें आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट का वो चर्चित फैसला जिसे जो है भोजशाला का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है वो भी शामिल है। तो इस जो है वो संवाद के कई मायने हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह है और आपने सही कहा कि उनको समझना बहुत कहीं ना कहीं कई बार मुश्किल हो जाता है और इस संवाद में भी कहीं ना कहीं उनका यही अंदाज देखने को मिला है निश्चित तौर पर। और इस संवाद में भी दो अलग अलग राजनीतिक दल और दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे आमने सामने थे। पीयूष, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।